साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में बदली सियासत नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये तारीफ ऐसे ही नहीं हो रही है बल्कि इसकी असली वजह खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जो फडणवीस की तारीफ की है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए है, खुद की जमीन बचाने के लिए। जी हाँ, सीक्रेट जो प्लान है उससे खौफ में आ गए हैं दोनों, और खास तौर पर सांसदों वाले गेम से पूरी तरह घबरा गए। तो क्या वाकई में खुद की पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे जमीन पर लेट गए? दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की तो हर कोई हैरान था, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि फडणवीस के पास विजन है और वो महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे। यही नहीं है, उद्धव ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा नाम करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ नहीं की, बल्कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी, उद्धव ठाकरे के नए मेंटोर माने जा रहे शरद पवार ने भी फडणवीस की तारीफ की। शरद पवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे फडणवीस में अपने शुरुआती दिनों की झलक दिखती है, जब मैं 1978 में मुख्यमंत्री बना था, और उसी तरह का विजन फडणवीस का दिखता है। और यही नहीं, जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हाँ, महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और हम दुश्मन नहीं है। हम वैचारिक रूप से भले अलग हैं, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे मेरे दुश्मन नहीं है, वो मेरे चाहने वाले। अब ये सब कुछ कैसे हो गया? कल तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले, एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले ये नेता आखिर एक दूसरे की तारीफ कैसे और क्यों कर रहे हैं? तो उसकी असली वजह जो है वो खुलकर सामने आ गई है। असल में अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र में मंत्री फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन ने बड़ा दावा किया था कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 विधायक, जी हाँ, उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 विधायक उनके साथ आने वाले हैं और बहुत जल्द ये सब कुछ होगा। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कैंप में खलबली मची हुई है, क्योंकि 7 सांसदों का एक साथ चला जाना बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और बड़ी खबर, अंदर की खबर यही है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे अब खुद की पार्टी को बचाने में जुट गए हैं। अंदर खाने सीक्रेटली वो देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीच में एक आध मुलाकातें हो भी चुकी हैं और वो यही चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी फिलहाल उनके सांसदों को अपनी तरफ ना खींचे, कम से कम जो उनकी फिलहाल राजनीतिक हैसियत बनी हुई वो बनी रहे। क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अगर एक साथ 7 सांसद उनकी पार्टी से चले गए तो फिर उनकी पार्टी के अंदर उनका इकबाल ही खत्म हो जाएगा, उनका भरोसा ही टूट जाएगा, कार्यकर्ता बिखर जाएंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने के लिए 7 सांसदों वाले गेम से घबरा कर खुद लेट गए हैं। इसीलिए तो अपने धुर विरोधी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा ही हाल कुछ शरद पवार का भी है, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक हैं सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी के सांसद भी बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, कुछ तो अजीत पवार के साथ संपर्क में। और शरद पवार के बारे में तो खबरें, चर्चाएं यहाँ तक है कि उनकी पार्टी के सारे, जी हाँ, 1 2 3 नहीं बल्कि सारे के सारे सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। क्योंकि यहाँ पर शरद पवार भी अब अपनी उम्र को देखते हुए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले एक्टिव जरूर है, लेकिन उस कदर से उनका चार्म दिखता नहीं है। इसीलिए शरद पवार के लिए भी मुश्किलें हैं। इसीलिए तो ये दोनों मिलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, खुलकर तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि फडणवीस बहुत बड़े नेता हैं, आगे और बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा नाम करेंगे। यानी कि खुलकर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तारीफ हो रही कि खुद की जमीन बचाई जाए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी अपनी पार्टियां बचा सकें, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। फिलहाल तो ये सामने नजर आया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर गए थे। अब हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे किसी के भी घर जाएं, और वो भी उन संजय राउत को जो उनके करीबी हैं। लेकिन खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ऐसे ही किसी के घर नहीं जाते, बल्कि वो मतलब से जाते हैं। कोई न कोई बहुत बड़ा मतलब था, और मतलब ये था कि संजय राउत को मनाना था, समझाना था। अब खबर यह है कि संजय राउत के घर पर उद्धव ठाकरे जब पहुंचे तो वहाँ संजय राउत ने उन्हें अपना वो इलाका भी दिखाया जहाँ
पर संजय राउत खुद मीडिया से बात करते हैं, क्योंकि वो शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता हैं और उन्होंने अपने नेता उद्धव ठाकरे को दिखाया कि यहाँ पर ही वो मीडिया से बात करते हैं, मीडिया को मुखातिब होते हैं। अब अंदर की खबर ये नहीं, अंदर की खबर ये है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत की कुछ हरकतों से परेशान बीच में थे और उनके साथ बीच में अनबन की भी कुछ खबरें आई थी। लेकिन अब खबर ये है कि संजय राउत कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं और उसी को समझाने, उसी को मनाने या कहें कि उसी को मैनेज करने उद्धव ठाकरे उनके घर गए थे। अब खेल क्या है वो भी समझिए। तो खेल का पता वहां से लगा जब बीजेपी के बड़े नेता गिरीश महाजन ने बड़ा दावा कर दिया। हालांकि पिछले महीने भी गिरीश महाजन ने दावा किया था कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक अब हमारे यानी कि बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में अब फाइनली इस बार गिरीश महाजन ने नंबर्स तक गिना दिए। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के 9 में से 7 सांसद हमारे साथ आ जाएंगे, दावा कर दिया गिरीश महाजन की तरफ से। और ये बहुत जल्द होने वाला है। संसद सत्र शुरू हो गया और हो सकता है इसी संसद सत्र के दौरान ही ऐसा कुछ हो जाए। अब हालांकि नियम भी है दल बदल का कि अगर 2/3 से ज्यादा सांसद या विधायक अगर किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो उनमें फिर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगता है। और इसीलिए गिरीश महाजन ने कहा कि पहले 4 सांसद ही हमारे साथ थे तो इसलिए मुश्किलें थी, क्योंकि 9 में से 4 नहीं आ सकते थे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर 9 में से 7 सांसद यूबीटी के बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनकी संसद सदस्यता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब पहले आप नाम समझिए भी कौन कौन नाम है। शिवसेना यूबीटी के जो 9 सांसद हैं उनमें संजय देशमुख हैं, आशुतोष पाटिल हैं, जाधव संजय यानी कि संजय जाधव हैं, राजा भाऊ हैं, संजय पाटिल हैं, अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत हैं और भाऊ साहेब राजाराम हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश भोपाल, जबकि जिन्हें प्रवीण राज निम्बालकर भी कहा जाता है, वो भी हैं। तो यहाँ पर इन 9 में से कौन सांसद हो सकते हैं वो हम आपको अब समझाते हैं। हालांकि हमारे पास भी फिलहाल इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है गिरीश महाजन की तरफ से उसके मुताबिक 7 सांसद हैं। तो यानी कि इसमें से 2 सांसद नहीं होंगे। वो 2 सांसद कौन हो सकते हैं? अनिल देसाई को शिवसेना यूबीटी में उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता है, अरविंद सावंत को भी करीबी माना जाता है। अरविंद सावंत भी बड़े प्रमुख पदों पर हैं। तो यानी कि इन दोनों का इतनी जल्दी उद्धव ठाकरे से मोह भंग हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। संजय जाधव भी उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। यानी कि अब ये 3 बड़े नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। तो इन तीनों में से भी कौन एक है जो वो जा सकता है, क्योंकि इन तीनों में से 2 सांसद भी अगर उद्धव ठाकरे के पास बचते हैं, 7 सांसद बाकी के जाते हैं, तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम हालांकि किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो कयासबाजियां लगाई जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं गिरीश महाजन की तरफ से, उसके मुताबिक 7 सांसद जाते हैं। तो वो 7 कौन होंगे? इन्हीं 9 में से होंगे और 2 नाम जो नहीं होंगे वो बड़े नाम हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्या एक बार फिर से बड़ी टूट हो जाएगी, एक साथ सारे के सारे सांसद चले जाएंगे? क्या 9 में से 7 सांसद जाएंगे, ये सारे के सारे चले जाएंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा? इसीलिए उद्धव ठाकरे परेशान होकर मुश्किलों में आकर संजय राउत से मिलने उनके घर तक चले गए। तो क्या आप संजय राउत से मिलकर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।